स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। नवरात्र की बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ लोग इतना ज़्यादा आते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ और वीडियो आप लोगों को सही समय से नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मैं शायद आप लोग को भोग प्रसाद वाली रोज़ की पूजा कैसे आप लोग नवरात्र में करें, ये वीडियो मैं आप लोग को नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप लोग को मैं ऐसी ऐसी बहुत अच्छी बातें और शास्त्रों की जानकारी दूंगी जो नवरात्र में आप लोग करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों एक बात तो आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे बच्चियां 28 साल से अधिक हो जाते हैं तो उनके विवाह में समस्या आना निश्चित रहता है। कि आप लोग जानते हैं कि शास्त्रों में पहले हम लोग के बुजुर्ग जो रहता था, पहले तो एक जघन्य जान पवित्र वाला विवाह किया जाता था जिसमें 9 से 12 साल की लड़कियां रहती थी। उसके बाद से 18 साल 17 साल तक लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। उस समय क्या होता है ना कि जब उम्र हम लोगों की शादी विवाह की होती है शास्त्रों के अनुसार, तो हमारे ग्रह गोचर सब हमारे अनुकूल रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि शादी विवाह में बच्चे बच्चियों की बाधाएं नहीं आती हैं और आसानी से शादी हो जाती है जहां भगवान लिखे रहते हैं। जब ये चीज़ 28 साल से अधिक हो जाती है तो ग्रह गोचर सब अस्त होने लगते हैं। आप लोग जन्म कुंडली में देखें, मतलब जिसको दिखाते होंगे वो आदमी देख कर जान जाएगा कि उसकी उम्र क्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है ग्रह गोचर अस्त होने लगते हैं। इससे आती हैं शादी विवाह में बाधाएं और तमाम आप लोगों को झेलना पड़ता है। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियों हो लड़कियां हो लड़के हो खूब शादी में बाधाएं आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगी कि कम उम्र नहीं तो 22-23 साल से आप लोग अपनी लड़कियों की लड़कों की शादी कर दीजिए। क्या हो रहा है कि लोग नौकरी में या फिर बच्चियों को पढ़ाने के चक्कर में उम्र ज़्यादा हो जा रही है, इसी से आप लोग को शादी में बाधाएं आ रही हैं। अब मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी जिससे यदि आप लोगों के लड़के लड़कियों की शादी में बाधाएं आ रही हैं या फिर मांगलिक हैं तो क्या उपाय करेंगे कि जिससे कि ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि लड़के लड़की मंगला या मंगली हैं तो 28 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है। फिर भी लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या फिर लोग डरते हैं तो ऐसा नहीं करते। तो आप लोग पूरी कोशिश किया कीजिए कि मंगली लड़की हो तो मंगला लड़का ही खोजें और मंगला लड़का है तो मंगली लड़की ही खोजें। कोई देखिए जीवन की बात है, इसमें कोई आप लोग रिस्क मत लीजिए, ठीक ना। आप लोग खोज करके मैं आप लोग को मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र से आप लोग के जो भी ग्रह गोचर है ना वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं और वो विचरण करने लगते हैं आपकी कुंडली में। तो निश्चित रूप से आपका विवाह 1 साल के अंदर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने किया है, काफ़ी मतलब लोगों ने किया है, तो उन लोगों को मनोकामना ये पूरी होती है। और एक बात बता दूं कि दशहरा के दिन जो कि कहा जाता है कि रावण पे लंका पे विजय प्राप्त किए थे राम ने, तो इसलिए वो दिन काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो यदि मेरे द्वारा बताए गए कोई उपाय अभी आप लोग नहीं किए हैं तो यदि दशहरा के दिन से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो शीघ्र फलीभूत होता है। तो चलिए आज का मैं ये उपाय आप लोगों से बता देती हूँ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे, समृद्धि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि एकमात्र यही जरिया है जिससे मैं जान पाती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। और समृद्धि हमेशा आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी हो इस वीडियो से आप लोग को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, जिन बच्चियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है उन बच्चियों को क्या करना चाहिए कि नवरात्र की जो 24 अक्टूबर को आप लोग को दशहरा का दिन प्राप्त हो रहा है, इस समय कोई चीज़ शुरू नहीं की जाती है। दशहरा के दिन से आप लोग शुरू कीजिएगा। कहीं कहीं रीति रिवाज है कि जैसे नवरात्र में भी आप लोग कोई शुभ काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा कि आप लोग को यूपी की बता रही हूँ, मैं जहाँ की हूँ वहाँ नवरात्र में कोई नया काम नहीं किया जाता है, ना नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। बहुत चीज़ खरीदी भी जाती हैं, जैसे गाड़ी हो या फिर ज़मीन हो, लेकिन जैसे घर की कोई सामग्री हो, श्रृंगार की सामग्री हो या फिर अपने लिए कपड़े हो, ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे लड़की का दिखावा करना या फिर से इंगेजमेंट वगैरह कुछ हम लोग क्या नवरात्र में नहीं होता है, दशहरे के दिन से होता है। इसीलिए हम लोग दशहरे के दिन को पवित्र मानते हैं। पूरा संसार मानता है, इसलिए मानता है क्योंकि उसी दिन लंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो यदि आप लोग की कोई इच्छा अधूरी हो और मैंने आप लोग को उपाय बताया, उस उपाय को शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्र का दिन, दशहरे का दिन सबसे उत्तम है। उस दिन से आप लोग बेझिझक शुरू कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आप लोग को एक मंत्र बताऊंगी जिसमें आप लोग को कात्यायनी माता का पूजा करना है। शीघ्र विवाह का अचूक उपाय है, आप लोग करके देखिएगा। 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी।
जिन लड़कियों की विवाह नहीं हो रहा है। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कियां ही करें तो ज़्यादा उत्तम है, लेकिन यदि जैसे पढ़ लिख रही हैं, टाइम नहीं है, तो उनकी माँ भी कर सकती हैं। लेकिन आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि लड़कियां करें, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को प्राप्त होगा। क्या करना है आप लोग को, हर सुबह दशहरे के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके आप लोग नहा धो करके, और कात्यायनी माता का फोटो हो तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, जो दुर्गा माता का फोटो होता है उसमें 9 स्वरूप वाला फोटो आप लोग ले लीजिएगा। और जहाँ कात्यायनी माता का जो फोटो किनारे किनारे छोटा छोटा रहता है, उसमें आप क्या कीजिएगा, कात्यायनी माता को रोरी से टीका लगाइएगा। पहले आप लोग जल अर्पित कीजिएगा, फिर से रोरी से टीका लगाइएगा। सिंदूर से कतई मत लगाइएगा, रोरी से लगाइएगा। फिर कुछ भोग प्रसाद लगा चढ़ा करके, और आप लोग उनको घी का एक दीपक जलाइएगा। उसके बाद से माला लेकर के, यदि आप लोग के पास तत्काल माला नहीं हो तो माला के चक्कर में दशहरे का दिन छोड़िएगा मत। मूंगफली ले लीजिएगा, कुछ दिनों तक मूंगफली पर भी कर सकती है। मैंने आप लोग को एक वीडियो भी दिया है कि माला के चक्कर में पड़ के आप लोग कोई चीज़ छोड़ा मत कीजिए। मूंगफली पर भी 108 मूंगफली गिनती करके, मैंने कितना ऐसा मतलब कि मंत्र है जो मूंगफली पर भी मैंने किया है, क्योंकि जैसे कि शुद्ध माला हर जगह मिलता नहीं है और उसको मंगवाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए यदि आप लोगों को कोई मंत्रों का जाप करना है तो सबसे शुद्ध चीज़ें मूंगफली के दानों से आप लोग कर सकती हैं, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। उसके बाद से आप लोग 108 मूंगफली के दाने किसी साफ डिब्बे में पैक करके रख लीजिए, और सुबह लाल आसन पे बैठ जाइए, पीला वस्त्र पहन लीजिए, और रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा, और 3 गांठ या 5 गांठ अपने मंदिर के आगे, मतलब जहाँ माता का पूजा कीजिएगा उसके आगे रख लीजिएगा, हमेशा के लिए रख लीजिएगा। और रोज सुबह इस एक मंत्र का जाप कीजिएगा। अब आप लोग मंत्र नोट कर लीजिएगा, मंत्र मैंने लिख भी दिया है, फ्लैश हो रहा है, आप लोग इसी मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का आप लोग 108 बार रोज सुबह जाप कीजिए। 1 साल के अंदर आप लोग से समृद्धि वादा करती है कि आप लोग की शादी, आप लोग के घर मांगलिक कार्य होकर रहेगा, क्योंकि कात्यायनी माता विवाह के लिए कही जाती हैं, देवी हैं। जिन जिन लड़कियों के विवाह में बाधा आती है, अगर वो इस मंत्र का जाप करें तो उनका विवाह शीघ्र होता है। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही समृद्धि के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोग के लाइक से समृद्धि को एक बल मिलता है, और वो छोटी छोटी बातों को खोज करके आप लोग को बताती है कि क्या चीज़ कब करने से आप लोग की मनोकामना शीघ्र फलीभूत होती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।